ब्रह्मा प्रागुनिक्षपेत, यदि आप दो जाती हैं। ध्वज उसे कहते हैं जिसके दो जन्म हुए, उसे ध्वज कहते हैं। दूसरा जन्म किसका होता है? जिंदे जी दो जन्म हो जाते हैं लोगों के, हम लोगों के दो जन्म हो गए। ये बच्चे बैठे हैं सब दो जन्म वाले, इनका भी दोबारा जन्म हुआ है, इसलिए तो इनका नाम है ध्वज। दो जन्म उसे कहते हैं जिसका जनेऊ हो गया है। एक जन्म तो माता पिता ने दिया है और एक जन्म हमारा वेद ने दिया है, जनेऊ हुआ है, यज्ञोपवीत हुआ है, तब से ध्वज कहते हैं। जो ध्वज है उसे ही गायत्री जपने का अधिकार है। भले ही ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ है, यदि उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, जनेऊ नहीं हुआ, वो यज्ञोपवीत नहीं पहनता है, तो उसे गायत्री जपने का अधिकार नहीं है। गायत्री उसे कहते हैं जो गिरने से बचा दे, उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री का इतना बड़ा प्रभाव है कि गायत्री आग को प्रकट कर दे, अग्नि को प्रकट कर दे, इतना गायत्री का प्रभाव। ब्राह्मण के पास सबसे बड़ी शक्ति कोई ताकत है तो गायत्री का जप है। गायत्री जपने वाला यदि कोई ब्राह्मण हमारे घर में एक घूंट पानी भी पी के चला जाए तो पितर तृप्त हो जाए। गायत्री की इतनी बड़ी महिमा, लेकिन आज बड़ा अभाव हो रहा है गायत्री का। और मैं तो ब्राह्मण उसी को ही ब्राह्मण मानता हूं जो गायत्री का जापक है। मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूं। मेरा विद्यार्थी काल था, मेरी स्टडी चल रही थी, मैं तो खैर आज भी विद्यार्थी हूं। मुझे एक तांत्रिक मिल गया और मुझे जानकारी नहीं थी, ये मेरी बात रिकॉर्ड करने के लायक है, मुझे पता नहीं था ये तांत्रिक है। मेरा विद्यार्थी काल था। उसने कहा हमारे साथ अनुष्ठान में जाओगे 11,000 रुपया देंगे। मन में लोभ आ गया, जेब में 11 रुपया भी नहीं और 11,000। देखो हमारी मूर्खता, देखो कितने बड़े मूर्ख हम। दक्षिणा मिलती थी उस समय 500 रुपया और आदमी कहता है 11,000 रुपया। हमारा भेजा इतना भेजने नहीं सोचा कि 500 रुपया तनख्वाह, 500 रुपया दक्षिणा मिलती है अनुष्ठान की और ये 11,000 दे रहा है, तो जरूर कोई दाल में काला। रे दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। सोचा ही नहीं और हम चले गए उसके साथ। साइकिल पर बैठ के गए, बड़ी दूर ले गया। यूपी का एक स्थान था, उसने किसी को मारने का ठेका ले रखा था लाखों रुपया में। तांत्रिक था और ये सब मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। उसने एक खर गधे का खून निकाला इतनी बड़ी मोटी सिरंज के द्वारा। मरघट में गए हम तो थर थर कांपा। उसने जलती हुई चिता की खोपड़ी उठाई, खुपरिया, और आधी रात्रि को उसने उसमें आहुतियां डाल के यज्ञ किया। उसमें से जो कोई आत्मा रो रही थी, जिसको मारना था, उसकी फोटो रखी उसने। ऐसे लोगों की तो जेल होनी चाहिए, बख्शा ना जाए। हमें ले जाया गया था कि अनुष्ठान पूरा हो तो हमारी बलि चढ़ाई जाए, क्योंकि इसमें बलि चढ़ाई जाती है और ये हमें पता नहीं था इस बात का। 3 दिन अनुष्ठान, मैंने देखा मैं तो पागल सा हो गया। उसने मुझे 25 रुपए दिए पान के लिए, पूजा के लिए पान ले आओ। तो हम पान लेने के लिए गए, तो उस समय एक जीप चलती थी, वो महिंद्रा वाली, कमांडर, सवारियां ढोती। उसने कहा सिकंदरा राव, सिकंदरा राव। अब वो जगह तो नहीं बताऊंगा मैं कहाँ की घटना है। सिकंदरा राव, सिकंदरा राव। सो हम लटक लिए उस जीप में। जान बची तो लाख उपाय, नहीं तो लौट के बुधुआ घर को जाए। प्राण बच गए और हम आए वृंदावन। गोवर्धन श्री गिरिराज जी का भगत हूं। दूसरे दिन परिक्रमा करने के लिए गया गिरिराज जी। प्राण बच गए ना, परिक्रमा करने को गए, धन्यवाद बोलने को गए गिरिराज जी को। तो मानसी गंगा के बगल में एक बोर्ड लगा था ज्योतिषाचार्य जी का। पंडित जी की उम्र 80 साल से ज्यादा हो गई होगी, अब वो नहीं है। जब भी मैं कभी उधर जाता हूं तो देखता हूं जगह को, अब नहीं है वो। मैंने उन्हें प्रणाम किया, मैंने कहा ज्योतिषी है, महापुरुष हैं, जरूर इनसे मैं समाधान मांगू। मैं खूब रोया और मैंने उन्हें कहा कि ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना घटी है। तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी तो बलि चढ़ाई जाती है। उन्होंने प्रश्न कुंडली बनाई, मुझसे फूल का नाम पूछा, कुछ और अंक वगैरह पूछे, तो उन्होंने निकाल के बताया तुझे तो मरना था। तो मैंने कहा गुरुजी फिर मैं बच कैसे गया?
ऐसा बड़ा ज्योतिषी नहीं देखा मैंने अपने जीवन काल में। उन्होंने कहा तू इसलिए बच गया क्योंकि तूने गायत्री का अनुष्ठान किया इसलिए। और 4 दिन पहले मेरा 1.25 लाख गायत्री का अनुष्ठान पूरा हुआ था, इस घटना के 4 दिन पहले। और ये बात उन्होंने बता दी। तो ये मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो गायत्री का अनुष्ठान करेगा उसके ऊपर किसी तांत्रिक का असर नहीं होगा, उसके प्राण सुरक्षित रहेंगे। तब से लेकर के आज तक गायत्री माँ के प्रति मेरी इतनी श्रद्धा है। 365 दिन में मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन मैं गायत्री नहीं जपता। मैं आपके घर में ही रुका हूं गायत्री का जप कर, आपके लिए नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं। कहते हैं कि जो गायत्री जपने के अधिकारी नहीं है वो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो उन्हें गायत्री जप करने का फल प्राप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र में भी तो सूर्य की महिमा। तो गायत्री जप मंत्रास्ते रुद्धम प्राग्निक्ष। सुबह सूर्य निकल के आए पूर्व दिशा की तरफ, मुख करके ध्वज लोगों को गायत्री का जप करना चाहिए। सायकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके भगवान का जप करना चाहिए। सुबह पूरब में और शाम को पश्चिम में, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। कल ही भी ये बात हमने बताई थी। तो ये बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। सायकाल सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या। संध्या तो बहुत लोग जब धूप दिखाई देती है तभी दिया जला देते हैं, तो वो संध्या निष्फल जाती है। उस समय प्रदोष काल रहता है। मैं हर बार वीडियो डालता हूं प्रदोष का समय, और ऐसे समय में दिए जलाए जाएं, भगवान की संध्या बंदन ये सब किया जाए तो इस शास्त्र की विधि है। संध्या उपासना करने वाला व्यक्ति सूतक पातक में भी पवित्र होता है। रोज हवन यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी सूतक पातक में पवित्र होता है। प्रत्येक दिन हवन करने की, यज्ञ करने की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। केवलम वाजपे नित्यम ब्राह्मणस्य च पूर्तये शेष वशे नित्यम प्रातः ब्राह्मण पुंगवम। जो प्रत्येक दिन गुरु मंत्र का जप करते हैं, किसी भी वर्ण का व्यक्ति क्यों नहीं है, उसके हृदय में ब्रह्मत्व उतर के आ जाता है। ये जप का प्रभाव है।